बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ चैप्टर 7, आज इसका 12 क्वेश्चन और उसका पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 ये पार्ट हम हल करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज टेबल और कैलकुलेटर। आपने टेबल और कैलकुलेटर के बगैर ही इनकी वैल्यूज बतानी है। कॉट पाई ओवर 4 रेडियन मैयर है और ये 45 का एंगल है। अब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस पाई ओवर 4 डिवाइडेड बाय साइन पाई ओवर 4 इक्वल कॉस पाई ओवर 4 की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें समझाई थी। कॉस पाई ओवर 4 ये 0 का एंगल, ये 30 का एंगल, ये है 45 का एंगल। तो 45 का एंगल कॉस के लिए अपर फिंगर्स की तादाद आप लेंगे और वो स्क्वायर रूट में लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट 2/2। ये ओवर 2 फार्मूले का है। मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि स्क्वायर रूट में n/2 आप ये फार्मूला यूज करेंगे कॉस के लिए अपर फिंगर की वैल्यूज और साइन के लिए लोअर फिंगर की वैल्यूज यानी तादाद। तो ये 45 का एंगल, ऊपर 2 उंगलियां बच गई तो मैंने यहाँ 2/2 लिख दिया एंड ओवर साइन 45। तो ये भी सेम, क्योंकि ये एंगल है 45 का, इसके नीचे भी 2 उंगलियां हैं तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट 2/2 ही लिख देंगे। अब ये कैंसल होती हैं, दोनों सेम वैल्यूज हैं, आंसर क्या होगा 1। सो कॉट पाई ओवर 4 इज इक्वल 1। अब नेक्स्ट कॉस 2 पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 तो 60 का एंगल है एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। डायरेक्ट हमें 120 की वैल्यू नहीं पता, हम इसे भी अपने फार्मूलों में यूज करेंगे और देखेंगे कि 120 की वैल्यू क्या आती है। शॉर्ट वैल्यूज में इसे बदल देंगे। आप इस पाई ओवर 3 को, ये जो 2 के अलावा की वैल्यू है, इसमें वही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। 2 पाई ओवर 3 एंड प्लस पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 3 और इधर यही वैल्यू यानी कॉस। पाई ओवर 3 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। मैं सब्ट्रैक्ट भी तो इधर लिख सकता था, माइनस इधर लिख सकता था, प्लस इधर लिख सकता था, लेकिन मैंने प्लस वाली वैल्यू इसके साथ लिख दी। उसकी रीजन कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 पाई ऊपर आएगा और बटे में भी 3 पाई है, फ्रैक्शन कैंसिल होगी। मैं कैंसिल करना चाहता था। कुछ वैल्यूज ऐसे आएंगी जिसमें हमें माइनस शुरू में लिखना पड़ेगा। हमारा टारगेट या हमारे जहन में क्या होगा कि इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। जहां माइनस से खत्म होगा तो माइनस पहले लिख लेंगे, जहां प्लस से खत्म होगा तो प्लस पहले लिख लेंगे। अब इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करें। कॉस ये 2 पाई ओवर 3 एंड प्लस पाई ओवर 3 3 पाई ओवर 3 एंड माइनस पाई ओवर 3 और ये कैंसिल होकर आपके पास आ गया पाई माइनस पाई ओवर 3। मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था कि अगर पाई माइनस थीटा हो तो आप क्या वैल्यू लेंगे थीटा की, लेकिन ये पाई माइनस थीटा है। मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं। आपके पास पाई की लाइन ये है, माइनस करने पर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस करने पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस क्या है माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का इनवर्स यानी कोसिकेंट ये पॉजिटिव हुआ करता है, तो ये माइनस लेंगे, मतलब ये एंगल लेंगे और विद नेगेटिव साइन। तो इसी का आंसर हम क्या लिख रहे होंगे, माइनस कॉस पाई ओवर 3। ये नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हुआ करता है। अब पाई ओवर 3 60 का एंगल है, कॉस 60 की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे और कॉस 60 की वैल्यू हम फाइंड करना सीख चुके। 0, 30, 45 एंड दिस इज 60। कॉस के लिए आप ऊपर की फिंगर की वैल्यूज, ऊपर की फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में लिखेंगे और ऊपर है 1। ये है 60 का एंगल और ये एक फिंगर ऊपर बटे में 2 आंसर में, और ये नेगेटिव साइन तो पहले से है। आपके पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हुआ करता है, तो 1/2 ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। कॉस 2 पाई ओवर 3
दैट विल बी इक्वल -1/2। एंड नेक्स्ट कोसिकेंट 2π/3। अगेन हमारे पास 2π/3 है, तो कोसिकेंट 2π/3 कैन बी रिटन एज +π/3 -π/3। मैंने फिर पॉजिटिव इसके साथ लिखा, इन्हें ऐड करने पर 3π/3 आएगा और बटे में 3 कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकोगे कोसिकेंट 3π/3 एंड -π/3। सो कोसिकेंट पाई माइनस π/3। अगेन पाई माइनस थीटा वाली कंडीशन, थीटा की वैल्यू लेंगे, बट कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये माइनस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट साइन का इनवर्स है, तो साइन चूंकि उसमें पॉजिटिव है, कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। अब आप क्या लिखोगे, कोसिकेंट π/3 विद पॉजिटिव साइन। अब मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, तो π/3 की वैल्यू लेंगे। कोसिकेंट साइन का उलट है, साइन की वैल्यू ले लें, साइन 60 की वैल्यू। ये हमारे पास 0 का एंगल 30, 45 एंड 60। 60 के लिए, साइन के लिए नीचे के फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में लिखे, और ये 3 है, स्क्वायर रूट 3 ओवर का 2 तो पहले से फार्मूले में है। ये किसकी वैल्यू है, साइन की। हमें कोसिकेंट की वैल्यू लेनी, तो इसे उल्टा कर लिखेंगे। आप क्या लिख दोगे, 2/√3, और आपके पास फाइनल आंसर कोसिकेंट 2π/3 दैट विल बी इक्वल 2/√3। ये हमारे पास इन 3 की आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन 12 का पार्ट नंबर 7। अब आपके पास ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, 7, 8 एंड 9 तीनों में नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज को हल करना भी सीखेंगे। cos -450 डिग्री बड़ा एंगल है, माइनस में है। आपको मैंने बताया था कि cos अपने नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, तो ये इक्वल आ जाएगा cos 450 माइनस खत्म। अब 450 को हम 360 की सेंस में लिखेंगे, ये एक बड़ा एंगल है, तो cos अगर मैं इसमें से 360 अलग कर लूं तो +90। आप 450 में से 360 माइनस करें, आपके पास 90 का एंगल आएगा। और इसी को cos 1 × 360 एंड +90। हमने एक फार्मूला सीखा था कि 2πk, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स, और पाई की 2π की लाइन ये है, यही लाइन 0 की भी है, 2π की भी है। तो 2πk प्लस थीटा अगर होगा, आंसर थीटा लिखेंगे। प्लस करने पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे होंगे, माइनस करने पर आप फोर्थ में आ रहे होंगे। तो यहां प्लस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आप प्लस कर रहे हैं 90 को, तो ऑल पॉजिटिव। आप इसे क्या लिख सकेंगे, दैट विल बी इक्वल टू cos 90। और ये k की वैल्यू है, k इज इक्वल 1 विच बिलोंग टू एन इंटीजर। ये इंटीजर है, इसलिए हम ये सारी वैल्यू इग्नोर कर सकेंगे। ये 2πk बन गया, 2πk प्लस थीटा। मैंने थीटा की वैल्यू यहां लिख दी विद पॉजिटिव साइन, क्यों कि ये प्लस होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा। अब हमें cos 90 की वैल्यू लेनी। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल आएंगे, तो क्वाड्रेंटल एंगल आपको सिखाए थे। 90 अपर लाइन में एंगल, आप इसके कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। cos 90 में चूंकि x कंपोनेंट नहीं होता, ये हमारे पास 90 की लाइन, तो यहां पर 0 एंड 1 कंपोनेंट्स होंगे, y है x नहीं है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर उसने यूज तो नहीं, उसने कहा नहीं करना, तो भाई आपका ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसमें 0 एंड 1 के अलावा की आंसर नहीं आएगा। वो कैलकुलेशन होती है जो पॉइंट्स में आएगी, वो थोड़ा सा जज होती है। आप इसे यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे फिंगर्स के जरिए भी चेक कर सकते हैं। ये है 90 का एंगल। कॉस के लिए अपर फिंगर्स की तादाद हमने लेनी होती है, अपर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो 0 स्क्वायर रूट में 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 0। मैंने यही लिख दिया। अब नेक्स्ट 10 - 9π। 10 अपने नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करता, तो इसका नेगेटिव साइन हम शुरू में लिख देंगे।
10 9 पाई, माइनस आ गया शुरू में। अब 9 पाई इस सेंस में अगर हम लिखें तो इवन नंबर बनाकर एक साइड पे लिख देंगे और बाकी जो बचेगा वो आगे लिख देंगे। -10, आप इसे लिख सकते हो 2 पाई यानी 8 पाई एंड प्लस 1 पाई। 9 पाई हो गया एंड 8 पाई को आप लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पाई। हियर k इज 4, इसे -10 पाई 2 पाई के प्लस थीटा, प्लस करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सारी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। आपके ध्यान में आ सकता है कि यहां नेगेटिव तो दिया हुआ है, ये नेगेटिव पहले से आ रहा है, आपने इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की, वो अगर नेगेटिव आता तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर इसे पॉजिटिव करता, लेकिन नहीं आया, पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव रहेगा। यहां लिख देंगे कि सिंस k इज इक्वल 4 दैट बिलोंग टू रियल नंबर z। अब 10 पाई की वैल्यू 10 में क्या होगी? 10 ये पाई की लाइन है, इस लाइन में 10 0 होता है, ठीक है। तो 10 की 0 वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकोगे 0, -0 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसे 0 लिख सकेंगे। मैंने ये वैल्यूज फाइंड करना भी सिखाया था। इधर आपके पास पॉइंट होगा -1 एंड 0, x की वैल्यू -1 है। अब 10 y ओवर x होता है, यानी 0 ओवर -1, 0 ओवर -1 का आंसर 0, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट कॉस माइनस साइन, पहले तो ये माइनस साइन को खत्म करेगा, आप लिख सकोगे कॉस 5 पाई ओवर 6, माइनस साइन खत्म। अब मैंने आपको समझाया था कि ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है यही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये बटा खत्म हो सके। तो कॉस 5 पाई ओवर 6, क्या ख्याल है आगे मैंने प्लस पाई ओवर 6 एंड माइनस पाई ओवर 6 करना है, और मेरा टारगेट क्या है कि ये 6 कैंसिल हो सके। तो +1 इसमें करूंगा तो 5 + 1 6 बनेगा और कैंसिल होगा, इसीलिए मैं पहले प्लस पाई ओवर 6 लिखूंगा और फिर माइनस पाई ओवर 6। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करें, जब आपके पास ये वैल्यू सेम हो तो ऊपर की वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और बटे में यही रकम आ जाती है, यानी कॉस ऑफ 6 पाई ओवर 6, ये एलसीएम है बटे वाला 6, ये मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर की वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो 6 पाई ओवर 6 एंड माइनस पाई ओवर 6, ये कैंसल आउट, आपके पास पाई आ गया, पाई माइनस पाई ओवर 6। अब ये पाई माइनस पाई ओवर 6 आ गया, पाई की लाइन आपके पास ये लाइन है, ये लाइन आपके पास पाई की लाइन। अब माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो पाई माइनस थीटा इक्वल थीटा तो होता है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, आप क्या लिखेंगे माइनस कॉस पाई ओवर 6, थीटा की जगह ये वैल्यू है पाई ओवर 6, मैंने ये वैल्यू लिख दी और एक नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ये चला गया तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब जस्ट हमें पाई ओवर 6 की वैल्यू ढूंढनी है, 30 है पाई ओवर 6, तो 30 कॉस के लिए क्या होता है, ये 0, ये है 30, कॉस में हम अपर फिंगर्स की तादाद को स्क्वायर रूट में लिखेंगे और वो है 3 ओवर 2। सो आपके पास ये कॉस -5 पाई ओवर 6 ये इक्वल आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, और यहां पर 10 -9 पाई ये 0 के इक्वल, और इधर कॉस -450 ये भी 0 के इक्वल। ये ऑल वैल्यूज हमारे पास आ गई।